अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाइस किचन और मैं हूं आपकी अपनी शेफ़ फराह। रोज़ाना हम होते हैं आपके साथ शाम 6 से 7 और प्रोग्राम की रिपीट टाइमिंग है दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक। और जैसे कि आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि प्रोग्राम आपको यूट्यूब पर अपलोड हो जाता है और ये आप लोगों की क्यूरी आती है और बार बार आती है। इस किचन के यूट्यूब पेज पर भी आप प्रोग्राम देख सकते हैं। तमाम लेटेस्ट प्रोग्राम्स वहाँ अपलोड हो जाते हैं और आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं प्रोग्राम और बार देख सकते हैं। लाइक एंड शेयर कर सकते हैं पेज को, ताकि ना सिर्फ आप वो रेसिपीज़ ट्राई करें बल्कि आपके दोस्त अहबाब भी वो रेसिपीज़ ट्राई करें और एक प्रोफेशनल किचन अपने घर में बना सकें। जहाँ हम बात कर रहे होते हैं प्रोफेशनलिज्म की, वहीं पे कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड होती हैं, पर्सनल ग्रूमिंग से रिलेटेड होती हैं। और साथ साथ जब हम अपनी पर्सनैलिटी पर्सनल ग्रूमिंग की बात कर रहे होते हैं, वहीं पे टाइम मैनेजमेंट बड़ा अच्छा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर आता है। जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बहुत कम वक्त में बहुत अच्छी प्रोडक्शन, आइदर इट्स अ फूड प्रोडक्शन या किसी भी आप फील्ड से बिलोंग करते हो कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव काम देना, कंस्ट्रक्टिव काम देना बहुत अच्छी, जिसे कहते हैं मैनेजमेंट स्किल्स में आ जाता है। हॉस्पिटैलिटी की फील्ड तो वैसे भी अगर हम बात करें तो बड़ा टाइम मैनेजमेंट को कंसीडर की हुई होती है, बड़ा टाइम टू टाइम चीज़ें हो रही होती हैं और बड़े स्टैंडर्ड्स को, SOPs को फॉलो करके काम हो रहा होता है। चूँकि अभी कुछ अरसे में हमारी ट्रैवल एंड टूरिज़म इंडस्ट्री ने जहाँ बहुत फ़रोग पाया, वहीं पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट भी ट्रैवल एंड टूरिज़म इंडस्ट्री ही हुई है। बिकॉज़ जैसे जैसे सयाहत के लिए लोग आते हैं उसी तरह मुल्क में इकॉनमी जनरेट हो रही होती है। चूँकि अभी वबा की वजह से तमाम ग्लोबली इकॉनमी जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है। उसमें जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है वो कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गए। लेकिन अगर हम कोशिश करें तो हम अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे इक़दाम हैं जो ऐसे कर सकते हैं जो कि बहुत लोअर लेवल से स्टार्ट होते हैं। जिस तरह रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बंद हुई और खाने पीने के जो बहुत सारे आउटलेट्स थे वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए। वहीं पे प्रोफेशनल्स जो कि ट्रेनिंग ले रहे थे, जो अंडर ट्रेनिंग थे, वो लोग भी, और जो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि प्रोफेशनल स्किल्स ले चुके थे और अब कोई काम करना चाह रहे थे या फिर कोई आउटलेट स्टार्ट कर चुके थे, वो सब ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आ गए, जो कि एक बहुत अच्छा इक़दाम रहा। प्रोफेशनल स्किल्स हमेशा आपके लिए सपोर्टिव होती हैं। आइदर कि जहाँ पे बहुत सारे बिजनेस बंद होते हैं, बहुत सारी चीज़ें रुक जाती हैं, तो खाना पीना एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं रुकता है कि आइदर के खाने पीने की डिमांड हमेशा रहती हैं और बहुत स्ट्रांगली जो है बाज़ औक़ात क्रैविंग्स होती हैं जी बाहर का खाना खाना है। हालांकि घर में बहुत अच्छा, बहुत हाइजीनिक खाना बन रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद वंस इन अ ब्लू मून अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा फ्लेवर चेंज होता है, हाथ का जायका बदलता है, थोड़ी सी एक्टिविटी हो जाती है कि सब साथ बैठ जाते हैं। लेकिन वहीं पे एहतियात, हाइजीन और हैसियत के असूलों को नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज हमारी वजह से कोई इन्फेक्टेड हो जाए वो एक थोड़ा सा मामला ख़राब हो सकता है ना। तो वहाँ पे जहाँ पे आप फूड ऑनलाइन डिलीवर कर रहे हैं, वहाँ पे कोशिश करें कि घर पे जितना भी खाना बनाया जा रहा है उसमें ग्लव्स का इस्तेमाल करते हुए साफ़ सुथरा और हाइजीनिक खाना बना के कस्टमर तक डिलीवर किया जाए, क्योंकि ये बुनियादी हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों में से एक बहुत ज़रूरी अमर है जो कि किया जाना चाहिए। अपने किचन की तरफ भी चलते हैं और देखते हैं आज क्या बनने जा रहा है और किचन में हमारे साथ कौन मौजूद हैं। जहाँ पे हम खानों में बात कर रहे होते हैं अच्छे फ्लेवर्स की, जायकों की, और साथ साथ बात कर रहे होते हैं अच्छे कुकिंग मेथड्स की, कुकरी मेथड्स की, जहाँ हम बात कर रहे होते हैं वहीं पे जब सिलेक्शन ऑफ फैट्स आ जाती है तो हम बात करते हैं नायाब कुकिंग ऑयल और बनास्पति घी की, जो कि हबीब ऑयल मिल्स की प्रोडक्ट है। और हबीब ऑयल मिल्स के लिए हमेशा से कहा जाता है कि जी देखा भाला, यानी कि जब देखा भाला की बात हो, ट्रस्ट की बात आ जाए तो वहाँ पर कोई सेकेंड थाट्स रहती नहीं है। अदर्स कि हम बात करें कुकिंग ऑयल की या बनास्पति घी की, दोनों ही बहुत अच्छे हैं और फ्लेवर जनरेट करने में भी बहुत सपोर्ट करते हैं। आइदर कि कोई भी कुकरी मेथड आप इसमें स्टार्ट करें। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए हम सबसे पहले अपनी वेजिटेबल्स बनाएंगे जो कि हमारे रोल्स में इस्तेमाल होनी है। उसके लिए जो हमने कटिंग की है वो सब हमने जूलियन कट किया है या फिर आप कह सकते हैं स्लाइस कट किया है। बिकॉज देखें, किसी भी
रेसिपी के लिए हमने जैसे हमेशा बताया कि कटिंग बहुत मैटर कर रही होती है। सो जहाँ बात कटिंग की आती है, सो वहाँ पे रेसिपी का जो वो है फ्लेवर्स हैं, वो फ्लेवर्स की जो मेकिंग है वो बहुत स्ट्रांगली जनरेट बहुत मैटर करती है। जी बिल्कुल। और आप हमें कॉल कर सकते हैं 0316881020 पे, लेकिन जहाँ आप हमारी लाइव कॉल का हिस्सा बन सकते हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, वहीं पे स्किल्सटन आप कॉल कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं 0311175457 पे, ताकि आप माहिर असातिज़ा की ज़ेरे निगरानी ट्रेनिंग हासिल कर सकें और एक अच्छे प्रोफेशनल इदारे में पढ़ने के बाद, एक प्रॉपर ट्रेनिंग हासिल करने के बाद इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं। सो आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.skillston.com और यूट्यूब चैनल स्किल्सटन के नाम से जो बना हुआ है, जहां बहुत सारी आपको मालूमात भी मिलेंगी, रेसिपीज़ भी मिलेंगी, वीडियोस भी मिलेंगी। सो वो भी आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। ऐसा ही है रज़िया? जी सर। सो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने ग्रिलिंग पैन रखा है। ग्रिलिंग पैन में हम सबसे पहले तेल शामिल करेंगे। सो ये आ गया हमारे पास नया कुकिंग ऑयल। सो रज़िया, इसको यहाँ से वी आर गोइंग टू कट। ठीक है जी, ये हमने यहाँ से इसको हल्का सा कट लगाया और हम इसमें ऑयल ऐड करने जा रहे हैं तकरीबन 4 से 6 चम्मच। ठीक है जी, ये हमने इसमें शामिल कर दिया है और इसको हमने पैन को बहुत अच्छे से गरम कर लेना है। ठीक है जी, ये देखें इस तरीके से। अच्छा, इसमें जो सब्जियां यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़ की तरह आपको कटे हुए, यानी बैचनेट कट में आपको यहाँ पे आलू नज़र आ रहे हैं जो कि बॉयल हैं। ठीक है, ये बॉयल करके हमने यहाँ रखे हैं। साथ में आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, खीरा, हरी मिर्च, हरा धनिया। ऐसे ही रज़िया? जी शेफ, ऐसे ही। यही सब्जियां हैं? जी बिल्कुल यही है। ठीक है जी। ये मेयोनीज़ जो है हम एक सॉस बनाएंगे जो कि हम दोनों रेसिपीज़ में इस्तेमाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साजिदा। टोंग चाहिए? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं साजिदा? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ जी, फिक्र है। आप क्या बना रही हैं? मैं आज वेजिटेबल्स रोल बना रही हूँ और साथ में हम बनाने जा रहे हैं मशरूम वेज सैंडविचेस। बहुत अच्छा बना रही हूँ, बहुत अच्छा है आपका प्रोग्राम। बहुत अच्छे खाने बना रही हूँ माशाल्लाह। बाकी अल्लाह ने तरक्की दे आपको। बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं, फरमाइश तो आप सब पूरी कर रही हैं। आप काफ़ी अच्छी बना रही हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे मेरी पूरी टीम को अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। आपकी कॉल करने का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे 2 बड़ी प्याज हैं जिसको हमने स्लाइस काटा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे हमने बहुत फाइन कट नहीं किया है। ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा 1/4 इंच की मोटाई पे काटना है ताकि ये बिल्कुल वो ना हो जाए, जिसे कहना चाहिए ना, डिजॉल्व ना हो जाए। थोड़ा सा इसका टेक्सचर आना चाहिए। इस तरीके से होना चाहिए। ये आपने घर पे बिल्कुल ट्राई नहीं करना है बिकॉज देखिए हमारी अपनी स्किल्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, हम लोग हैंड्स ऑन हैं इस पे, तो हम ये सारे काम करते हैं। आपने घर पे अटैम्प्ट नहीं करना है इस तरीके से। एक गाजर, एक शिमला मिर्च, इसको इस तरीके से मिक्स किया। क्या प्यारे कलर हैं, वाओ। अच्छा, इसमें हम और वेरिएशंस कर सकते हैं शेफ? सब्जी में कैबेज आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर दोज हु रियली वांट्स टू द कॉलीफ्लावर आप डाल सकते हैं इसमें। सो इसमें कोई ऐसे वो नहीं है, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो बड़ी कॉमन है और हर कोई खा लेता है। फिर उसमें ब्रोकली कोई नहीं खाता है या फिर कोई रेडिश नहीं खाता है, चुकंदर कुछ लोग नहीं खाते हैं, वो कलर भी ख़राब कर देता है। सो आप अलग से डाल सकते हैं। ठीक है, एक क्यूकम्बर और ग्रीन चिली, थोड़ा सा हरा धनिया और साथ में आलू। अब तो बच्चों ने खा ही लेना है, ये बात कंफर्म हो गई। इसमें आलू चला गया तो बस एंड हो गया। ऐसा ही है। अब तो सारी बात एक तरफ और आलू एक तरफ। अच्छा, कुछ है आलू के साथ ऐसा मामला कि हर सब्जी के साथ एडजस्ट हो जाती है?
हर और आलू सब्जी हर कोई खा लेता है। और एडजस्ट होने के साथ ना मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद, 1 टीस्पून सोया सॉस। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी अहमद, मोहम्मद, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, यकीन करो मेरा बच्चा रेसिपी बना रही हो। वो तो समझ उसको समझ ही नहीं आ रही टीवी का वॉल्यूम। अच्छा जी, आधा चाय का चम्मच, आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई, आधा चाय का चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च, आधा चाय का चम्मच भुना खुदा जीरा, 1/4 चाय का चम्मच सौंफ, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद, चाट मसाला। वालेकुम अस्सलाम, 1 टीस्पून। What are you saying? What are you saying? फिर लाइन ड्रॉप हो गई, उनकी आवाज़ सही नहीं आ रही है मुझे। 1 टीस्पून ऑयस्टर सॉस। ठीक है जी, ये इसमें ऐड हो गया। साथ में चिली गार्लिक अगर आप ऐड करेंगे तो आप इसमें चिलीज़ की क्वांटिटी कम करेंगे। अगर आप केचप इस्तेमाल करेंगे तो आप चिलीज़ की क्वांटिटीज़ थोड़ी सी बढ़ा देंगे। ठीक है जी, 1/4 कप। आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे मैं बता दूँ कि चूँकि चिली गार्लिक जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मिर्चियाँ होती हैं, तो आपको क्रश चिली थोड़ी सी बैलेंस करनी पड़ती है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताया है। ये देखें, ये देखें कितना मज़ेदार सा इसका वो तैयार हुआ है ना फिलिंग। अरोमा इसका, इसकी जो कलर है वो बहुत बच्चों को अट्रैक्ट करेंगे खाने कलर्स के आए लिए। हैं इसके बाद। जो बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं बहुत उनके अच्छी लिए बहुत रेसिपीज बनाती हूँ। ये हमारा बड़ा प्यार है एक दूसरे के साथ ना, स्टूडेंट्स का, ट्रेनर्स का। अस्सलाम वालेकुम आयशा। Hello. अस्सलाम वालेकुम आयशा। I'm a really good fan of वालेकुम अस्सलाम। जी आयशा, क्या कहना चाहेंगी? मैं आज बहुत अच्छी लगी हूँ। मुझे मैंने आपके कपकेक भी खाए थे, वो बहुत ही अच्छे बने थे। And I'm a really good fan of it. I cannot hear you properly. I think is there any problem in your line or in your connection? Are you hearing me properly? Like मैंने आपके कपकेक खाए थे, वो बहुत ही अच्छे बने थे। कपकेक्स ट्राई किए थे, अच्छा कपकेक बनाए थे, अच्छे बने थे। ओके, असल में मुझे आवाज़ इनकी क्लियर नहीं आ रही है। मुझे ना आप लजानिया बनाना सिखाएंगी? ओके, मैं आपको लजानिया बनाना ज़रूर सिखाऊंगी, क्यों नहीं सिखाऊंगी। लाइन में आप बहुत अच्छी लगती है मुझे। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ये एक फिलिंग तैयार हो गई है। एक और फिलिंग बनाने जा रहे हैं जो कि हम सैंडविचेस में इस्तेमाल करेंगे। सो यू कैन सी कि ये बड़ा इजी प्रोसेस है फिलिंग का। इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जानी है, कोई 4-6 सॉसेज आपने इस्तेमाल नहीं करने, सिर्फ फ्लेवर मेकिंग आनी चाहिए। इसमें हम मिक्स हर्ब भी इस्तेमाल करेंगे, वो थोड़ी देर बाद इस्तेमाल करेंगे। ऑन द वे हैं मिक्स हर्ब्स। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रुखसाना। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात। और माशाल्लाह आप लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से बना रहे हैं। और ये जो वेजिटेबल्स का जो एक वो होता है ना कलर, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। स्पेशली अब इतने सारे कलर शामिल होने से तो वो डिश जो है ना बहुत खूबसूरत हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही, और वेजिटेबल का इस्तेमाल भी करना चाहिए बिकॉज फाइबर और एक चीज़ ये पूछनी थी कि जैसे हम लोग सोया सॉस बनाते हैं, तो सोया सॉस घर पे किस तरह बनाएं, तो ये बताइएगा। बल्कि बनाना बताइए, बना के बताइए। अच्छा जी, कुछ चीज़ें देखें ऐसी हैं जो कि जिसकी फर्मेंटेशन का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, जिसके लिए प्रॉपर इक्विपमेंट्स और मशीनरी रिक्वायर्ड होती है, और वही चीज़ सोया सॉस के साथ है।
अगर हम सोया सॉस कभी भी घर पे बनाने की कोशिश करेंगे तो उसका वो रिजल्ट नहीं आएगा, बिकॉज उसके अपने कुछ फर्मेंटेशन के प्रोसेसेस होते हैं और उसके लिए बहुत हाइजीन का जो एक फैक्टर है, एलिमेंट है, वो आता है और साथ में टेम्परेचर्स की जो एक मेंटेनेंस है वो बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। सो घर पे आप सोया सॉस इस तरीके से नहीं बना सकते। आइदर कि वो शॉर्ट वीडियोस ज़रूर आती हैं कि घर पे सोया सॉस बना लें, ये बना लें, लेकिन कभी भी आपका रिज़ल्ट ये वाला नहीं आएगा, बल्कि चीज़ें आपकी वर्स्ट या ख़राब हो जाएंगी। सो एज़ अ प्रोफेशनल अगर मैं आपको रिकमेंडेशन दूँ या आपको सजेस्ट करूँ तो आप इस तरह की चीज़ अटैम्प्ट भी नहीं कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपकी कॉल के लिए। सो हमारे यहाँ गाइडलाइन जो है ना बेसिकली सही नहीं मिलती है। अगर हमारे प्रोफेशनल्स और हम लोगों की वैसे जिम्मेदारी बनती है कि हम सही गाइडलाइन आप लोगों तक पहुँचाएँ। सो इसलिए मैं तो जो चीज़ें होती हैं बड़ी क्लियर बता देती हूँ, बिकॉज हमने जिन शेफ़्स के साथ काम किया, सारे इंटरनेशनल शेफ़्स के साथ काम किया है, सारे फॉरेनर्स से। अस्सलाम वालेकुम अरीशा। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? दूसरा फ्राइंग पैन इसमें मैं भी ठीक हूँ। और आपसे मैं फरमाइश करूँ? जी बिल्कुल करें अरीशा, बिल्कुल फरमाइश करें। अच्छा, मुझे ना गोला कबाब बनाना सिखाइएगा। मैं ज़रूर आपको गोला कबाब बनाना सिखाऊंगी। अच्छा, आप सुना? जी आपने मुझे पहचाना? मैं कौन हूँ? नहीं अरीशा, आई एम सो सॉरी, बहुत माजरत, आपकी पिक्चर मुझे नहीं नज़र आ रही है ना, तो मैं आपको रिकग्नाइज नहीं कर पाई। अरीशा आप मुझे बता दें आप कौन हैं? मैंने अक्सर कॉल की है आपकी शो में। अच्छा, वो रेगुलर कॉलर है, मैं समझी। अब मैं वैसे आपको जानती हूँ और मैं भूल गई। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जहाँ पे हम फिलिंग बनाने जा रहे हैं सैंडविच की, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। आ जाते हैं सैंडविच की ड्रेसिंग की तरफ। सो यहाँ पे हम लेने जा रहे हैं नया कुकिंग ऑयल। सो तकरीबन 4 टेबल स्पून हमने यहाँ पे नया कुकिंग ऑयल ऐड किया है और साथ में हम ऐड करने जा रहे हैं इसमें रिंग्स में कटे हुए प्याज। इसको इस तरह खोल के इस्तेमाल करना है ताकि इसके रिंग्स अच्छे से खुल जाएँ। हाँ रज़िया क्या कह रही हो? हाँ मशरूम प्लीज़ मुझे पास कर दें। महविश के नाजिश, अस्सलाम वालेकुम महविश। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम महविश, कैसी है महविश? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगी महविश? आज की आपकी रेसिपी बहुत अच्छी लग रही है। ये आप ट्राई कीजिएगा, ये वाकई में बहुत अच्छी रेसिपी है। तो फरमाइश करना चाहेंगी महविश? अच्छा, मेरी फरमाइश है सोंदा में गोश्त बनाना सिखाइएगा। क्या चीज़? कौन सा गोश्त? सोंदा का गोश्त, भुना हुआ जो गोश्त का सालन होता है ना वो। अच्छा भुना गोश्त। जी जी ज़रूर बनाना सिखा दूंगी आपको भुना गोश्त। अच्छा, मुझे आपसे एक फरमाइश करनी थी। जी कहिए। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आप मुझसे मिलना चाहती हैं? जी आप मुझसे ज़रूर मिलें। आप इंस्टीट्यूट विज़िट कर लीजिए या जब भी कोई प्रोग्राम ऐसा होगा जहाँ पे आप लोगों से मेरा डायरेक्ट इंट्रैक्शन होगा तो आप लोगों से ज़रूर मुलाकात हो जाएगी। आप हमारी जो आप हमारे घर आएंगी? मैं अपने घर बड़ी मुश्किल से जाती हूँ, आप यकीन करें। मेरे पास अपने घर जाने का वक्त बहुत मुश्किल से मिलता है मुझे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सो 1 टिन मशरूम का स्लाइस में हम कटा हुआ इसमें ऐड कर रहे हैं। मेरे सब रिलेटिव्स को, दोस्तों को, सबको शिकवा ही यही है मुझसे। ये देखें, इसमें हमने मशरूम डाल के फ्राई करने हैं और मशरूम को हल्का सा जब आप फ्राई करेंगे तो उसके फ्लेवर्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। अच्छा जी, ये देखें, इसके लिए रोल्स के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, आटा गूंद के रखा है। जो सफ़ेद आटा होता है, फाइन आटा होता है। इस आटे को गूंदते हुए हमने 500 ग्राम आटा लिया, उसमें आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई चीनी, 2 टेबल स्पून खाने का चम्मच जो होता है घी, वो डाल के हमने इसको गूंद लिया। इसके अलावा इसमें कोई और चीज़ नहीं गई है। सो रज़िया, इसके ना छोटे छोटे से पेड़े बना के किसी उसमें रख लें, वो पीछे से ट्रे ले लें वाइट वाला, छोटे पेड़े बना के उसमें रख लें ताकि फिर हम इसको
जो है रोल के लिए बना लेंगे, ताकि साथ साथ यहाँ पे काम ये चलता है। ठीक है जी, देखें मशरूम्स को थोड़ा आपने अच्छा फ्राई करना है। ठीक है जी। अच्छा, मशरूम को जब आप फ्राई करेंगे तो इस चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा कि जितना टेक्सचर आपको रिक्वायर्ड है, यानी कि कुछ लोग गोल्डन पसंद करते हैं मशरूम, कुछ थोड़ा सा रॉनेस इसमें रहने देते हैं, कुछ सॉफ्ट पसंद करते हैं, सो आपने अकॉर्डिंगली इसमें आपके पास इसको एडजस्ट करने का इसमें मार्जिन है। साथ में जो ब्लैक मशरूम्स हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई मशरूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मशरूम आपकी अपनी चॉइस है, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। साथ हम इसमें टमाटर के रिंग, 2 बड़े टमाटर, क्यूकम्बर के रिंग्स वो ऐड करेंगे। अच्छा जी, साथ हरा धनिया थोड़ा सा इसमें ऐड होगा। अस्सलाम वालेकुम रानिया। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप आपकी माशाल्लाह रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं, आप खुद भी बहुत अच्छी हैं। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी, आप मुझे जो है ना क्या कहते हैं वो बनाना सिखाइएगा। बिरयानी होती है ना, मसाले वाली होती है, एक मटके वाली होती है, नई जो चली है। जी 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 जी। तो वो मटके वाली बिरयानी नहीं, सिर्फ मटके में जो बनती है कोयला दहका के। जी जी बिल्कुल, मैंने बनाई थी मटके वाली बिरयानी। मैंने जो प्रॉन बिरयानी बनाई थी। अच्छा, आपकी आदत बहुत अच्छी है, जैसे ना बहुत शुक्रिया। आप मतलब बात कर लेती हैं, हर बात का जवाब दे देती हैं, जैसे ना, वरना बहुत सी ऐसी होती है कि मतलब हम सवाल कुछ करते हैं, जवाब कुछ देती हैं और बहुत अच्छे से समझाती हैं। बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। वो जो हम पे जो है ना जरूर ना, देखिए प्लीज किसी और की बात ना करें मुझसे, आप मुझसे बात करें। मैं किसी और की पर्सनालिटी के बारे में किसी के लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगी। अच्छा, सबका अपना नेचर है, सबके अपने बिहेवियर्स हैं। सो प्लीज मुझसे मेरी बात कीजिए, मैं बहुत सुनूंगी, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, लेकिन मैं किसी और के लिए कोई बात नहीं करना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सफ़ेद मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, मिक्स हर्ब्स आधा चाय का चम्मच, लहसुन का पेस्ट क्वार्टर चाय का चम्मच, चाट मसाला 1/4 चाय का चम्मच, रेड क्रश चिली 1/4 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, सोया सॉस 1 टीस्पून। तो इसको टॉस करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। पेड़े बन गए रजिया? ठीक है, थैंक यू। मैं बस यहाँ पे मैरिनेशन इसके वो बन जाए ड्रेसिंग, तो फिर मैं यहाँ पे इसका सॉस तैयार कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये बड़ा अच्छा सा इसका सॉस बनने जा रहा है। मेयोनीज यहाँ मौजूद है, ये सॉस भी बनाते हैं। जैसे इसको मिक्स करते हैं थोड़ा सा। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा हमने साइड पे कर दिया, सारे एक्स्ट्रा जो इसका मॉइस्चर है वो सेंटर में आ जाएगा। और यहाँ पे हम सॉस बनाते हैं। सॉस के लिए हमें क्या चाहिए? सॉस के लिए हमें चाहिए 1 कप मेयोनीज, किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 बड़ी प्याज फाइन चॉप, मिक्स हर्ब्स आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। 2 से 4 टेबल स्पून इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसको करेंगे मिक्स। इस तरीके से इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स करते जाना है। इसकी कंसिस्टेंसी को हमने थोड़ा सा सेट करना है इस तरीके से। देखें इसको। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा सा डिप बन जाएगा। हाँ, ये डिप बन जाएगा। चिली गार्लिक और केचप वो आपकी चॉइस है, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। बस रजिया इसको वो हटा दें, इसको शिफ्ट कर देंगे और इसको हम चपाती बनाने में इस्तेमाल करेंगे। सो यू कैन सी ये बड़ा अच्छा सा एक डिप बनता जा रहा है। वैसे रोलिंग पिन चाहिए होगा? जी सर, है रखा हुआ? जी रखा। ठीक है, थैंक यू। फिर देखें, इस
इसमें नमक हम साथ में 1/4 चाय का चम्मच नमक भी ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे। एक एक 2-2 चम्मच करके आपने इसमें पानी शामिल करना है, एकदम से नहीं डालना है पानी, बिकॉज हर ब्रांड का जो मेयोनीज है वो डिफरेंट बिहेव करता है। उसमें देखिए नेचर है, हर प्रोडक्ट का अपना एक नेचर है ना। कुछ लोग थोड़ा रनी मेयोनीज बनाती हैं, कुछ कंपनीज कुछ का मेयोनीज थोड़ा थिक होता है, ड्रेसिंग्स का नेचर बिल्कुल अलग होता है, वो अलग तरीके से एकदम से पानी ऐड कर देंगे हाँ, तो वो बहुत रनी हो जाएगा। सो दिस इज ये बिल्कुल सही टेक्सचर आ गया, ठीक है जी। इसको इसे रिमूव कर दें, थैंक यू। जैसे इसको भी यहाँ से रिमूव कर दें ताकि मैं अस्सलाम वालेकुम मारिया, रज़िया यहाँ से इसको क्लीन कर लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मारिया? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। क्या कहना चाहेंगी मारिया? फिलहाल तो आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अप्रिशिएट करूँगी मैं आपको बहुत। क्या कह रही हैं? और अच्छा बहुत शुक्रिया आपकी। आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई। सो इसको आपने क्या करना है, अच्छे से आपने इसको फ्लावर लगाना है और साथ आपने इसको रोलिंग विद द सपोर्ट ऑफ रोलिंग पिन। देखिए हम बहुत सारे जब डो को ट्रीट कर रहे होते हैं, बहुत जगहों पे आपने देखा है हम रोलिंग पिन का इस्तेमाल नहीं करते, बट बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिसमें आप रोलिंग पिन का इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पे रोलिंग पिन का इस्तेमाल होगा। 1/4 इंच की इसकी थिकनेस रखेंगे। इसको बहुत आपने बारीक नहीं करना है क्योंकि ये कोई हम वो नहीं बना रहे हैं मांडा पट्टी, ठीक है जी। सो इसको हमने थोड़ा सा 1/4 इंच की थिकनेस पे रख के इसको हमने अच्छा साथ आपने क्या करना है, जो पैन है इसको दीजिए जी, उसको बिल्कुल हल्का सा ग्रीस करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि ये सॉफ्ट रहे, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको हल्का सा ग्रीस करना है और इसमें इसको सेक लेना है, ठीक है जी। ये देखें इस तरीके से आपने इसको, और इसी तरह ऊपर भी आपने बहुत हल्का सा इसके ऊपर ऑयल जो है इस तरह ड्रिजल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, और इसको आपने इस तरीके से टर्न कर देना है, ठीक है। अच्छा शेफ, इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं इससे पकाएंगे? आप पकाएंगे, इसको हमने कच्चा नहीं रखना है, लेकिन द थिंग इसके सॉफ्टनेस इसकी रहनी चाहिए, इसमें ड्राइनेस नहीं आनी चाहिए, इसमें सॉफ्टनेस का एलिमेंट रहे, ड्राइनेस का ना आए। ये देखें ये इस तरीके से, बस ये कलर, ठीक है, ठीक है जी, ये कलर आएगा। तो यू कैन सी कि कितनी जल्दी ये क्विक तैयार हो गई है। सो इसको हम एक प्लेट में निकालते जाएंगे ताकि हम इसका फर्दर प्रोसेस करेंगे। जैसे मुझे प्लेट, ये देखें अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये देखें ये चीज़, ठीक है, ये वाला टेक्सचर चाहिए, दोनों तरफ से आप लगा सकते हैं, ठीक हो गया। तो रज़िया जी आप बना रही हैं? जी बिल्कुल। अच्छा जी, साथ हम जो हमारे पास ब्रेड है सैंडविचेस के लिए, इसके आपने क्या करने हैं, चारों तरफ से इसके कॉर्नर्स काट देंगे, ठीक है। जब इसके आप कॉर्नर्स काट देंगे, अच्छा दैट इज़ योर चॉइस, इट्स नॉट कंपलसरी के कॉर्नर्स आपने काटने ही हैं, ये कोई मस्ट है, कोई रूल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसके कॉर्नर्स नहीं निकालना चाहते, सो दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस, आप ना निकालें इसके कॉर्नर्स, आप उसको वैसे ही कंज्यूम कर लें। अगर आप इसके कॉर्नर्स निकालते हैं उसको आप फ्रीज़ कर लें, और वो आपकी किसी रेसिपी का हिस्सा बन सकते हैं, उसको आप ज़ाया ना कीजिएगा, ठीक है। नए रज़िया इसको ऐड कर दें, बिल्कुल इस तरह हल्का हल्के से आपने ड्रॉप्स डाल दें ऑयल के, बस रज़िया ऐड कर दें जी, ठीक है जी। ये देखें दिस इज़ द वे जिस तरह आप इसको बनाएंगे, हल्का सा ऊपर इसके ऑयल आ जाए। इस तरीके से हम मज़ीद सैंडविचेस, वो सॉरी जो चपातियाँ हैं वो भी बनाएंगे। जैसे इसको रखिएगा जी, मुझे वो दे दें, कटिंग बोर्ड दे दें, ताकि मैं सैंडविचेस भी साथ साथ बता दूँ कि हाउ टू मेक इट। अच्छा जी, इसमें आपने क्या करना है, ब्रेड को आपने इस तरीके से लिया, ये ब्रेड आ गई, ठीक है जी, ये ब्रेड आ गई, और साथ आपने क्या करना है, इसमें आपने एक तरफ ये मेयोनीज वाला सॉस लगाना है इस तरीके से, बैक ऑफ द स्पून, इस तरीके से आपने लगाना है,
ये आ गया। इस तरीके से, ठीक है जी। टॉप पे आपने हल्का सा इसको चिली गार्लिक या मेयोनीज का टच दे दिया। बहुत हेल्दी से और बहुत अच्छे, बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार से लग रहा है। ठीक है जी। और टॉन्ग, थैंक यू रज़िया। ये देखिए मशरूम की जो हमने फिलिंग तैयार की थी, सो ये इसके सेंटर में आएगी। चीज़ ऑप्शनल है, ऐड कर सकते हैं, लेकिन हर वक्त अच्छा नहीं लगता है ना कि बहुत चीज़ डाल दी हैवी। हर वक्त ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं कि समटाइम्स के थोड़ा सा, क्योंकि मेयोनीज भी है, उसका अपना एक फ्लेवर है, हैवीनेस है, मशरूम्स मौजूद हैं, टमाटर है, खीरा है, हर्ब्स हैं इसके अंदर। सो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको खुद भी अपनी सेहत के हिसाब से भी कुछ चीज़ों को ना मैनेज कर लेना चाहिए। कभी हर वक्त गोश्त और बहुत सारी हैवी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। सो ये देखें इस तरीके से ये हमारे वेजिटेबल मशरूम वेजी सैंडविचेस तैयार हो रहे हैं। सो हल्का सा ऑयल हमने इसके ट्रे पे भी लगाया और ये हमने यहाँ ग्रिलर में रख दिए और इसको ऑन कर दिया ताकि ये हो जाए। अच्छा रज़िया, एक मुझे प्लेटर दीजिएगा, मैं साथ में रोल भी तैयार कर दूँ। जिसको मैं साइड पे इसमें रख देती हूँ। ये देखिए ये हो गया। साथ में हमारे पास इसमें ये देखिए आपने क्या करना है, मेयोनीज का जो हमने एक टिप बनाया है ये आ गया इस तरीके से। साथ ये जो हमारी पोटैटो फिलिंग है ये आ गई। वैसे आप एक दो मुझे ये टोर्टिलाज और बना दीजिएगा। जी सर। ठीक है, ये ज़रा मैं दो बना दूँ ताकि जी एक आ जाए। केचप चूँकि हम इसमें शामिल कर चुके हैं, बट दैट इज़ योर चॉइस इफ़ यू वांट टू टेक इट मोर। सो आप इसमें हल्का फुल्का ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज मस्टर्ड लेना चाहते हैं मस्टर्ड भी ऐड कर सकते हैं। सो ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी आपने इसमें ऐड ऑन नहीं करना है। सो वैसे आप मुझे एक और बना देंगे ये, तो फिर मैं इसको कट करके भी दिखा दूँगी। थैंक यू। एक और बन जाएगा तो इसको मैं काट के इसमें दिखा दूँ। तो आप जल्दी से कि मुझे टोर्टिला तैयार कर दें। इस तरीके से दोनों चीज़ें साथ में सर्व हो जाएंगी। सो एक और बना दें तो ये मैं फिर फाइनल प्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ। सो इट्स ईजी जॉब, ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, बस बनाने के तरीके सही होने चाहिए, प्रोसीजर को सही फॉलो करना है। सैंडविच हमारे सैंडविच मेकर में है, इसको आप विदाउट सैंडविच मेकर भी बना सकते हैं, तवे पे भी बना सकते हैं। अगर आपके पास सैंडविच मेकर मौजूद नहीं है तो आप इसको ग्रिलर में बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे ही बना दें, प्रेजेंट कर दें। सो इसमें भी कोई ऐसे वो नहीं है कि जी ग्रिलर नहीं है, सैंडविच मेकर नहीं है, सो कैसे बनाएं। तो ऐसा कोई चीज़ें मुश्किल नहीं है, हमने शायद ज़्यादा मुश्किल बना लिया है ज़िंदगी को, तो थोड़ी सी वैरायटी भी आ जाती है। रोज वही एक गोश्त, सालन, रोटी, उससे हटकर बनानी चीज़ें थोड़ी सी। सो दिस इज ऑल्सो डन। ये देखें इस तरीके से एक जो सैंडविच है वो भी मैं आपको फ्राइंग पैन में बना के बता देती हूँ, ताकि आपकी ये शिकायत भी ना रहे कि जी फ्राइंग पैन में कैसे बनेगा। रज़िया आप वहाँ रख के आ गई हैं कटिंग बोर्ड। रज़िया को भी समेटने का बहुत ज़्यादा वो है। रज़िया इसको यहाँ रख दें जी, और मुझे कटिंग बोर्ड देते हैं। लाइए, थैंक यू। ये देखें ये तैयार हो गया। ये इसको मैं आपको काट के भी बता देती हूँ। अच्छा यहाँ पे एक सैंडविच को रज़िया वो करके बता दें, ग्रिल करके बता दें, ताकि हमारे देखने वालों को शिकायत ना रहे। ये देखिए इस तरीके से दोनों कर दूँ? हाँ जी, दोनों कर दें, बिल्कुल कर दें। ये देखिए इसमें आपने ये मेयोनीज लगाया। थैंक यू रज़िया। ये आ गया इसके अंदर फिलिंग। सो दिस इज डन। ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर। एक मिनट रज़िया, हाथ हटाएगा। रज़िया पैन नहीं हटाने, हाथ हटा ले। रज़िया ने कहा मैं पैन नहीं हटा दूँ। हैवी रज़िया, ऐसा होगा। ऑलमोस्ट
सो नाइफ दीजिएगा रज़िया मुझे। जी शेफ, मैं दे देती हूँ। और मुझे वो दे दीजिए रोल का जो प्लेटर है, रोल का जो प्लेटर है वो भी। जी मैं दे। सो सैंडविच भी तकरीबन तैयार हो चुके हैं, उनको भी डिश आउट करके आपको बताएंगे कि हाउ टू सर्व। देखिए देखिए इस तरीके से ये कटिंग करेंगे और इसको सर्व हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये देखिए मज़ेदार से। वैसे इसको रखकर आ जाए, मैं सैंडविच निकाल दूँ। ये आ गए सैंडविचेस। So you can see these are done, perfectly done. क्या प्यारा टेक्सचर आया इसका, वाह। It's too hot, but we have to serve. और ये वो हैं जो कि हमने तवे पे या पैन में टोस्ट किया, ऐसे ही रज़िया। बिल्कुल जी। सो इसका अपना एक देखें टेक्सचर है और उनका अपना एक टेक्सचर है। ठीक है, सो दीज आर डन। दिस इज गुड रज़िया। ठीक है जी। सो ये भी तैयार हो चुके हैं। ये रेसिपीज़ आपने ज़रूर ट्राई करनी है और फीडबैक देना हमें बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि ये रेसिपीज़ बड़ी इजी हैं। इसके आप ड्रेसिंग्स बना के रख सकते हैं, इनके बैटर से आ करके रख सकते हैं, डो बना के रख सकते हैं। कोई भी आ जाता है, कहीं जाना है, सो बहुत क्विकली इसको आपने असेंबल करना है और सर्व कर देना है। हमारी बड़ी कोशिश होती है कि बड़े आसान तरीके से आपको जो रेसिपीज़ हैं वो डिलीवर करें, बहुत प्रोफेशनल तरीके से। सो कल फिर मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चिल टुमारो। आपने बहुत सारा अपना ख्याल रखना है, मुझे मेरी पूरी टीम को रखना है दुआओं में याद। कल आपसे मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।